किसी ने सवाल किया है कि सर, जो फेमस एस्ट्रोलॉजर होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो कुंडली मिलान कर देते हैं, उसके बाद फिर सगाई हो जाती है, सगाई टूट जाती है। तो ये किस किस्म की कुंडली मिलान हुई? जब उन्होंने ये बता दिया कि कुंडली मिलान हो गई, दोनों की जो शादी है वो अच्छी चलेगी, और तो सगाई टूट गई, शादी तो हुई नहीं। और फिर जब हम बाद में उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारी गलती है। किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये जो हुआ अच्छा हुआ। तो क्या है एस्ट्रोलॉजी? क्या सच है, क्या झूठ है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बहुत झूठ फैलाया जाता है। अब यही बात आप किसी और से पूछते हैं तो वो ये तो यही कह देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो होती है एक झूठ है, ये तो है ही सूडो साइंस। सूडो साइंस मतलब एक झूठा विज्ञान, और इस किस्म की बातें लोग करने लग जाते हैं। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करते हुए 20-25 वर्ष हो गई हूँ, समझ लो आप। बहुत छोटी उम्र से मैंने शौकिया प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, तो मैं जानता हूँ इसकी वास्तविकता क्या है। और ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ज्योतिष ही झूठ हो सकता है, और मैं इस फील्ड में हूँ क्योंकि मैं ये जो काम करता हूँ ये शौकिया करता हूँ, दिल से मुझे करता हूँ ये काम, मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग है, और मैंने बहुत कुछ इसको ऑब्जर्व और समझा है। तो मैं बता सकता हूँ इसको फैक्ट्स इसके बारे में कुछ। क्या होता है कि इस फील्ड में हूँ तो मैं जानता हूँ इस फील्ड के लोगों की सच्चाई। ज़्यादातर जो लोग हैं उनको तो यही नहीं पता कि 27 नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं। वो बस काम चलाऊ सीख लेते हैं और फिर उनका काम होता है पैसे कमाना। लोग आते हैं, उनके दिल और दिमाग में कुछ डर बिठा देंगे, फिर उनको ऐसा डराएंगे, उनसे पैसे लूटने का तरीका वो बना रखा है। मैं ये नहीं कहता सारे ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इस ज्योतिष का जो फील्ड है उसको बदनाम कर देते हैं। हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन इस फील्ड में भी होते हैं। तो वही होता है। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि वो कुंडली मिलान करवाने जाते हो। अब कुछ लड़कियाँ होती हैं, कुछ फैमिलीज़ होती हैं, वो कहते हैं कि हमें यही लड़की चाहिए। अब वो जन्म पत्री मिल नहीं रही होती तो वो भी कहने लग जाते हैं कि आप ये मिला दीजिए, जैसे मर्जी कोई उपाय वगैरह कर दीजिए। तो वो जो देखते हैं वो कह देते हैं कि अच्छा ठीक है कर देते हैं उपाय। वो मोटे पैसे ले लेते हैं उपाय के नाम पे, और फिर बस वो कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए था। बस फिर बाद में रिश्ता टूट जाता है। तो कुल मिला के जैसे कोई किसी के पास जन्म पत्री ले गया तो लोग ज़्यादा करते ही नहीं है। लोग कहते हैं हाँ ठीक है, बस ठीक है, उपाय बता देंगे और रिश्ता मिलवा देंगे, मतलब रिश्ता मिला देंगे ज़बरदस्ती। ऐसा नहीं होता। तो ये लोग ज़्यादा सीरियसली ध्यान से चीज़ों को देखते नहीं हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि एस्ट्रोलॉजी झूठ है। लोग ही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और कुछ ज़्यादातर लोगों को तो आता ही नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। लोग इस काम को प्रोफेशन के तौर पे देखते हैं। मैंने पैशन के तौर पे ये चीज़ सीखी है, इसलिए मुझे क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी, मुझे बहुत चीज़ें आती हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी कुंडली मिलान आप करते हो तो लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में दोनों की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, लड़का लड़की, और फिर वो जनरेट कर देंगे, और फिर वो कुंडली मिलान आ जाएगा कि इतने गुण मिलते हैं और इतने नहीं मिलते। लेकिन आपको सच बताऊँ, आपको अपने ही जन्म पत्री में 7वें भाव में देखना पड़ेगा कि आपका जो वैवाहिक स्थान है वो शुभ है कि अशुभ है। अगर वो शुभ है और शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको अच्छी लड़की मिलेगी, चाहे उसकी जन्म पत्री हो या ना हो। वो अपने आप ही भाग्य ऐसा खेल खेलेगा कि वो लड़की आपके जीवन में आ जाएगी। और अगर वो आपके 7वां घर पीड़ित है, दशा ग्रहों की सही नहीं है, तो फिर आपका किसी ऐसी लड़की के साथ रिश्ता हो जाएगा जो कि आपको परेशान करेगी। अब गुण मिल जाए उससे क्या होता है, गुण मिल गए, गुण मिल जाए वो तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का होता है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अब लड़की की भी जन्म पत्री पीड़ित है, सपोज कुंडली मिलान से ये पता चल जाएगा कि इनकी आपस में सोच समझ मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन अगर लड़की की भी वैवाहिक जीवन बर्बाद है तो क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे दो लोग हैं, बहुत माइंडेड लोग हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, फिर भी उनके डाइवोर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जन्म पत्री में जो वैवाहिक जीवन है वो पीड़ित है। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जैसे आपकी कभी किसी के साथ सगाई हो जाती है तो मैंने बहुत से रिश्ते देखे हैं सगाई के बाद टूट जाते हैं, और लोग सोचते हैं यार सगाई होगी, पता नहीं क्यों टूट गए। इंपॉर्टेंट बात है, सगाई अगर आपको लड़की पसंद है, आप किसी भी कीमत पे उस लड़के के साथ शादी करना चाहते हो, या कोई जैसे लड़कियां हैं वो किसी लड़के को पसंद करती हैं, सगाई हो जाती है, तो बातचीत एक दूसरे के साथ ना करें, कम से कम करें, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप्स रिलेशनशिप्स रखने शुरू कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत करने लग जाएंगे, फिर उनको अभी पत्नी बनी भी नहीं है, उनको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। देखो पहली वाली बातें नहीं रही हैं। अब वो संस्कृति कह लो, या वो कल्चर कह लो, या वो संस्कार कह लो, वक्त के साथ काफ़ी बदलाव आया है। अब लोग जो पश्चिमी सभ्यता है उससे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अब इक्वालिटी चाहिए। अब कोई पेशेंस लोगों में है नहीं, ना समझदारी है ना पेशेंस है। ज़रा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, ज़रा सी बात पे लड़ पड़ते हैं। तो समझदारी यही है कि कम से कम बात करो, बात ही मत करो, फालतू बात ही मत करो। पता नहीं किस बात को लेके कोई किसी को किस बात का बुरा लग जाए, और फिर वो कह दे मुझे तो इससे नहीं करनी, ये तो अभी से मेरे से इतना लड़ता है, शादी के बाद मैं इससे कैसे एडजस्ट कर सकूँ। लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात समझने की है। अगर सगाई हो गई तो जल्दी से जल्दी शादी हो जानी चाहिए, अगर नहीं हुई है तो बातचीत कम से कम करो, क्योंकि पता नहीं किस बात को लेके लड़ाई हो गई और रिश्ता टूट जाता है। ऐसे ही टूटते हैं मोस्टली रिश्ते, ऐसे टूटते हैं। और आपने कहा कोई फेमस एस्ट्रोलॉजर है, देखो फेमस होना क्या है, बहुत आसान है। अब कोई फेमस है तो वो कब समझदार हो जाएगा। अब कोई सपोज चैनल है, अगर मैं आपको चैनल्स की बात करूं तो कितने सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे लाखों लोग फॉलो करते हैं, मतलब कुछ लोग हैं उनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो अगर किसी के काफ़ी लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते तो वो क्या फिर समझदार हो गया वो व्यक्ति? ये तो आपको सोचने की बात है ना। क्या लगता है फेमस होने में? थोड़ी सी प्रमोशन, थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एडवर्टाइज करनी पड़ती है, और बस
फेमस भीड़ को देख के भीड़ आती है, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। किसी कोई फेमस है इस चक्कर में कि लोग भीड़ है, फेमस है तो उसको बहुत कुछ आता होगा, ये गलत फहमी कभी मत पालें। आप किसी को जन्म पत्र दिखाते हैं तो एक दो जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उससे सेकंड जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप एक किसी और डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं तो किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया जा सकता है, ये जानने के लिए कि क्या सिचुएशन है, क्या है क्या नहीं। इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ये नहीं है कि कोई फेमस है, बस फेमस तो लोग प्रमोशन करके हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने से हो जाता है। तो इस चक्कर में बिल्कुल ना रहें कि कोई बहुत फेमस है तो उसको बस पता नहीं कितनी अकल आ गई और कितना वो समझदार होगा और कितनी सही बात करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब खेल होता है। तो बस आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताई दी है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा, और किस्मत अच्छी नहीं है तो फिर दशा अंतरदशा बहुत मायने रखती है, भाग्य, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस वही है कि जिसको जितना अच्छा आता होगा वो उतना अच्छा आपको देख के बता देगा। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं ऐसे जो बहुत फेमस होते हैं, तो फेमस लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेके नहीं देखते हैं, वो पैसे तो अच्छे ले लेते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जिसको जो फेमस नहीं होगा ना वो थोड़ा आपको वक्त दे सकता है, वो आपको शायद अच्छे से बता सकता है। ये मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ। जो ज़्यादा फेमस होते हैं उनके पास ज़्यादा भीड़ होती है तो वो टाइम नहीं दे पाते इतना, और देते भी नहीं है, लेकिन पैसे अच्छे से ले लेंगे, मोटे पैसे लेते हैं। लेकिन जिनके पास भीड़ नहीं होती है उनके पास टाइम भी होता है, पैसे भी कम लेते हैं, 100-50 ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, जैसा 100-200 ले लेंगे, बाकी श्रद्धा, कुछ तो श्रद्धा पे ही चलते हैं भाई, जितनी श्रद्धा उतने दे दो। तो बस यही है कि ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। मतलब जाना तो आपकी मर्ज़ी है, चले जाओ, लेकिन जिनके पास भीड़ कम होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको ज्ञान है ही नहीं या उनको बिल्कुल पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, और यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं होता, ज्योतिष ही झूठा हो सकता है। वो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं अपने स्वार्थ के कारण जिससे कि लोगों को वो मतलब मिसगाइड करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे मिसगाइड करते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं जो बोल देते हैं कि इतना खर्चा होगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये उपाय करने पड़ेंगे, और आपको लंबा चौड़ा हिसाब किताब बता देते हैं। तो फिर वहाँ पे ऐसा समझा जा सकता है कि ये व्यक्ति बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आपको कोई ज़्यादा खर्चे का काम नहीं बताता है और नॉर्मल आपको बताता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति जेन्युइन है। मतलब जेन्युइन व्यक्ति का जो पर्पज़ होता है वो गाइड करने का होता है, लूटने का नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन व्यक्ति सही है या कौन लूटने के पर्पज़ से आपको बातें बता रहा है। इन बातों का ध्यान देना चाहिए आपको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।